साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 15 उपहार का आगे का भाग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे कि हमने पाठ की शुरुआत में क्या पढ़ा था। याद है आपको हमने पाठ की शुरुआत में क्या पढ़ा था? चलिए मैं बताती हूँ। आज शुभम का जन्मदिन है। वो बहुत खुश है क्योंकि जन्मदिन पर उसके मित्र, नाना नानी और भी बहुत से लोग आने वाले हैं। वो बहुत खुश है, इसलिए क्या करता है, जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म कर लेता है और सबके आने का इंतजार करने लगता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और जब वह दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि बाहर नाना नानी खड़े हैं। वह नाना नानी के पैर छूता है और वे उसे आशीर्वाद देते हैं, उसके अच्छे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नाना नानी उसे जन्मदिन की देते हैं और साथ ही क्या देते हैं? उपहार। उपहार में क्या देते हैं नाना जी उसे? साइकिल। साइकिल देखकर तो शुभम बहुत खुश हो जाता है और नाना नानी से क्या कहता है कि अब वह अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेगा। तभी उसके मित्र भी वहां आ जाते हैं। कौन कौन मित्र थे उसके? अजय, पीटर और प्रिया। और उसके मित्र भी उसे बड़े ही सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। अब तो भाई शुभम बहुत खुश है। तभी नाना जी कहते हैं कि अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हो कि साइकिल का जो रूप आप आज देख रहे हो, क्या साइकिल पहले भी ऐसी थी? तो नाना जी की ये बातें सुनकर बच्चे बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि भाई साइकिल ऐसी नहीं थी तो कैसी थी? तो नाना जी उन लोगों को बताते हैं कि साइकिल पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। जब साइकिल का आविष्कार नहीं हुआ था तो इसी के जैसा एक उपकरण था जिसे हॉबी हॉर्स कहा जाता था। यानी पहले साइकिल नहीं थी, पहले हॉबी हॉर्स हुआ करता था और ब्रिटेन के लोग इसका बहुत उपयोग करते थे। फिर वो बताते हैं कि वहाँ इसका बहुत चलन था। कहाँ? ब्रिटेन में। तभी शुभम पूछता है कि नाना जी, ये हॉबी हॉर्स क्या होता है? आप भी उत्सुक है ना जानने के लिए कि हॉबी हॉर्स क्या होता है ना? हमने पहले यहीं तक तो पढ़ा था। चलिए तो आज हम आगे शुरू करते हैं। नाना जी ने बताया, बेटा, हॉबी हॉर्स में एक लंबा सा डंडा होता था। उसके दोनों सिरों पर एक एक पहिया लगा होता था, परंतु इसे चलाने में परेशानी होती थी। प्रिया ने उत्साहपूर्वक पूछा, नाना जी, फिर इसे कैसे चलाते थे? नाना जी बोले, इसे चलाने के लिए साइकिल सवार को जमीन पर पैर रखकर आगे को धक्का देना पड़ता था। धीरे धीरे इस हॉबी हॉर्स में बहुत सुधार किए गए। पीटर ने पूछा, किस प्रकार के सुधार नाना जी? शब्दार्थ पढ़ेंगे इसके। परेशानी, कष्ट, जमीन, धरती, सुधार, दोष दूर करना। अर्थ समझेंगे इसका। तो नाना जी अब बता रहे हैं किसके बारे में? हॉबी हॉर्स के बारे में। ध्यान से सुनिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो वो कह रहे हैं कि पहले हॉबी हॉर्स में एक लंबा सा डंडा लगा होता था और दोनों सिरों पर, यानी उस डंडे के दोनों किनारों पर एक एक पहिया लगा होता था, परंतु इसे चलाने में बहुत कठिनाई होती थी क्योंकि इसमें पैडल नहीं हुआ करते थे। प्रिया पूछती है तभी, तो फिर नाना जी इसे कैसे चलाते थे? तो नाना जी बताते हैं कि इसे चलाने के लिए साइकिल सवार को जमीन पर, धरती पर पैर रखकर आगे धक्का देना पड़ता था। यानी इसे चलाने में बहुत परेशानी होती थी और धीरे धीरे इसमें बहुत सुधार किए गए यानी इसकी कमियां पहचानी, क्यों परेशानी होती है, इसमें हम कैसे इसके दोष दूर करें कि इसको चलाना थोड़ा आसान हो जाए, है ना? तो पीटर पूछता है कि नाना जी, कैसे कैसे इसमें सुधार किए गए? आगे पढ़ेंगे। नाना जी ने बताया, जर्मनी के एक वैज्ञानिक बेटन ट्राइस ने विभिन्न प्रकार के हॉबी हॉर्स बनाए। उनके बनाए यंत्र में हैंडल तो होता था, परंतु पैडलों का अभाव था। उसके बाद मैकमिलन ने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल भी लगे थे। इसके भी शब्दार्थ पढ़ेंगे।
विभिन्न कई प्रकार के यंत्र उपकरण अभाव कमी, इसका भी अर्थ समझेंगे। अब नाना जी आगे बता रहे हैं कि एक जर्मनी के इंजीनियर थे बैटन राइस, जिन्होंने कई प्रकार के हॉबी हॉर्स बनाए। यानी जब हॉबी हॉर्स में सुधार हो रहे थे तो तरह तरह के, कभी उसमें कोई चीज़ लगाई गई कि भाई अब इससे शायद परेशानी दूर हो जाए इसको चलाने में, फिर दूसरी चीज़ लगाई गई, ऐसे बहुत सारे हॉबी हॉर्स बनाए गए। उनके बनाए यंत्र में, जो बैटन राइस ने बनाया ना, उनके यंत्र में हैंडल तो होता था। आज जो आप साइकिल चलाते हैं उसमें हैंडल होता है ना, मोड़ने के लिए इधर उधर, लेकिन पैडलों का अभाव था, यानी पैडल नहीं थे। जब हम पैडल मारते हैं तभी तो साइकिल बढ़ती है आगे, लेकिन पैडल नहीं थे, फिर भी परेशानी होती थी। उसके बाद मैकमिलन ने एक ऐसी साइकिल बनाई जिसमें पैडल भी लगे थे। अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो बैटन राइस ने हॉबी हॉर्स बनाया उसमें क्या था, पैडलों का अभाव था। हैंडल तो था पर पैडल नहीं थे। और उसके बाद मैकमिलन ने साइकिल बनाई जिसमें पैडल भी लगे हुए थे। तो याद रखना है थोड़ा सा अंतर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। अजय ने कहा, फिर तो नाना जी साइकिल चलाना आसान हो गया होगा। नाना जी बोले, हाँ बेटा, साइकिल चलाना आसान तो हो गया, परंतु अभी साइकिल देखने में सुंदर नहीं थी। उसके बाद 1842 में फ्रांस के एक इंजीनियर मिचेक्स ने एक साइकिल बनाई जो सुंदर और आरामदायक थी। इसके बाद तो पूरे विश्व में साइकिल बनाने की होड़ लग गई। धीरे धीरे साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन होने लगा। अब तो भारत में भी एक से बढ़कर एक मॉडल की साइकिलें बनने लगी हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे इसके। आसान सरल, होड़ बराबरी, प्रतियोगिता स्पर्धा, आयोजन प्रबंध। समझेंगे। तभी अजय कौन है, शुभम का मित्र है। वो कहता है कि नाना जी फिर तो साइकिल चलाना आसान हो गया होगा, यानी साइकिल में हैंडल भी लग गया, पैडल भी लग गया, तो साइकिल चलाना आसान हो गया। तो इस पर नाना जी कहते हैं कि हाँ, साइकिल चलाना तो आसान हो गया, लेकिन साइकिल देखने में सुंदर नहीं थी, यानी अच्छी नहीं लगती थी देखने में। फिर क्या हुआ, फ्रांस के एक इंजीनियर मिचेक्स ने 1842 में एक साइकिल बनाई जो सुंदर भी थी और बहुत ही आरामदायक भी थी, यानी उसको आराम से चलाया जा सकता था। इसके बाद तो पूरे संसार में साइकिल बनाने की होड़ लग गई, यानी कंपटीशन होने लगा कि भाई कौन अच्छी साइकिल बनाएगा, कौन ज़्यादा आरामदायक साइकिल बनाएगा, किसकी साइकिल ज़्यादा सुंदर होगी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे साइकिल दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा, कंपटीशन होने लगे जगह जगह, और भारत में भी एक से एक सुंदर साइकिलें बनने लगी। आगे पढ़ेंगे। तभी प्रिया उछलकर बोली, हाँ हाँ नाना जी, हीरो साइकिल और A1 साइकिल के विज्ञापन तो अक्सर दूरदर्शन पर आते हैं। नाना जी हंसकर बोले, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। आधुनिक समय में भारत की गणना विश्व में सबसे अधिक साइकिल बनाने वाले देशों में की जाती है। तभी नानी जी वहां आई और बोली, अरे बातें ही करते रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? चलो केक काटने का समय हो गया है। इसके भी शब्दार्थ पढ़ेंगे। आधुनिक यानी आज का, गणना गिनती, विश्व संसार, इसका भी अर्थ समझ लेंगे। अब शुभम की एक और मित्र है प्रिया, वो भी जब ये सुनती है ना तो उछल पड़ती है, कूदती है और क्या कहती है, हाँ हाँ नाना जी, हीरो साइकिल और A1 साइकिल, ये साइकिल के नाम हैं, आपने भी सुने हैं ना। हाँ, तो इसके विज्ञापन ऐड तो दूरदर्शन पर आते ही रहते हैं। तो नाना जी ये बातें सुनकर हंसने लगे, बोले, हाँ बेटा, तुमने एकदम ठीक समझा। आधुनिक समय में यानी आज के समय में, वर्तमान समय में भारत की जो गिनती है ना, वो संसार में सबसे अधिक साइकिल बनाने वाले देशों में की जाती है। समझे?
भारत की गिनती विश्व में सबसे अधिक साइकिल बनाने वाले देशों में की जाती है, यानी भारत में बहुत साइकिलें बनती हैं। तभी नानी जी आ जाती हैं वहाँ और क्या कहती हैं कि अरे भाई, बातें ही करते रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे। यानी इतनी बातें हो गई साइकिल के ऊपर कि उनको खाने पीने का होश ही नहीं रहा। वो सब बड़े उत्सुक हो गए साइकिल के बारे में जानने के लिए। और तभी वो कहती हैं कि चलो भाई, केक काटने का समय हो गया है। और वो सब केक काटने चले जाते हैं। यानी हमारा पाठ यहीं खत्म होता है। जीवन मूल्य क्या दिया है यहाँ? प्रस्तुत पाठ को पढ़कर छात्रों ने साइकिल के प्राचीन और आधुनिक स्वरूप के बारे में जाना। साथ ही छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ। फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पाठ को पढ़कर छात्रों ने साइकिल के प्राचीन और आधुनिक स्वरूप के बारे में जाना। साथ ही छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ। तो बच्चों, आपने देखा साइकिल पहले कैसी हुआ करती थी और अब वर्तमान में साइकिल कैसी है ना? बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं। ये किसके माध्यम से हुए हैं? विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान के माध्यम से आज हर चीज में, हर क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है ना? हाँ, तो आपको समझ में आया ना? हाँ, तो अब आप क्या करेंगे? साइकिल के बारे में अपने मित्रों को बताएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि भाई आपको साइकिल के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी रोचक जानकारी है ना? अच्छा लगा ना पाठ को पढ़कर? हाँ, तो पाठ हमारा पूरा हुआ और आपने साइकिल के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा ली। अब वही काम हमेशा की तरह कठिन शब्दों का लिखकर अभ्यास करना है। पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आए हैं, उनको भी आपको लिखना है, लिखकर अभ्यास करना है। ठीक है? पाठ को 2-3 बार जरूर पढ़ना है। साथ ही एक और काम, हैंड राइटिंग। लिखकर एक पैराग्राफ या फिर एक पेज आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखकर देखिए और देखिए कि आपका हैंड राइटिंग कितनी जल्दी अच्छा हो जाता है। अच्छा तो है, लेकिन और अच्छा करना है क्योंकि अब आप बड़े क्लास में जाने वाले हैं ना? हाँ, तो अच्छे से आप लिखकर भी अभ्यास कर कीजिए। ठीक है? करेंगे ये सारा काम? वेरी गुड। तो इससे एक फ़ायदा और होगा, जब हम अगले पीरियड में अभ्यास कार्य करेंगे तो आप अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। ऐसा होता है ना, हर बार जब पाठ अच्छे से पढ़ा हो तो अभ्यास कार्य भी बड़ा आसान, बड़ा मज़ेदार लगता है ना? हाँ, तो इतना काम आपको ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों? तो अभ्यास कार्य हम अगले पीरियड में करेंगे। आप अविरल पुस्तिका और अपनी पेंसिल के साथ रेडी रहिए।